हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीखो आज से। गाइस, अगर आप एमएस वर्ड को सिफर से प्रोफेशनल लेवल तक सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एमएस वर्ड के हर टॉपिक को उसका प्रैक्टिकली उसको यानी कि अप्लाई करके सिखाया है। दोस्तों, इसके अलावा इस टॉपिक में आपको ऐसे ऐसे यानी कि वो फंक्शन सिखाए जाएंगे जो आपसे यानी कि इंटरव्यू में सवाल भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा गाइस, ये फंक्शन आप एमएस वर्ड में आपने इसको इस्तेमाल भी करना होता है आमतौर पर। गाइस, सबसे पहला टॉपिक है कि एम एस वर्ड में आप इस यानी कि इसमें काम कर रहे हैं तो हम इसमें पेज नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं। मतलब कि ये इस पेज है यानी कि आप देख सकते हैं इसमें यानी कि ना ये नीचे पेज नंबर लिखा ना ऊपर लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर पेज नंबर लेके आना है। तो उसके लिए गाइज आपने सिंपली यानी कि ये इंसर्ट इस पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर आपको पेज नंबर नज़र आ रहा है। इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, यानी कि अगर आप पेज के यानी कि टॉप पर रखना चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप पेज के बॉटम पर पेज नंबर लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर बॉटम पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा गाइज हम यहाँ पर इस क्लिक करते हैं यानी कि ये साइड पर है, देख सकते हैं ये एक लिखा हुआ है सेंटर में लिखा। हम यहाँ पर पेज नंबर सेंटर में देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो गाइज देख सकते हैं कि इसमें यानी कि ये पेज नंबर जो आप इसमें यानी कि आ गए हैं। इसके अलावा गाइज हम यहाँ से एक और पेज भी यानी कि यहाँ से एक ऐड कर लेते हैं। यानी कि ये इस पर क्लिक करके यहाँ पर हम ये पेज नंबर पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने ये ऑप्शन हो जाए। यहाँ से हम ब्लैंक पेज पर एंटर करते हैं। ये दो, ये अब यहाँ पर ये तीन पेज नंबर। तो गाइस ये था कि ये यानी कि एमएस वर्ड में आप पेज नंबर किस तरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद गाइज अगला सवाल है कि एमएस वर्ड में आप टेबल्स किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। गाइज उसके लिए आपने इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। यहाँ से टेबल का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो गाइज एक तो ये तरीका यानी कि इसमें ये कॉलम्स और रोज़ यानी कि ये इस तरह भी ऐड हो सकते हैं। अगर आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कॉलम्स और रोज़ ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इंसर्ट टेबल में इस पर क्लिक करना है। इसके अलावा गाइज इसमें आपने यानी कि अगर मिसाल है हम यहाँ पर 8 कॉलम्स लिख देते हैं और इसमें जो रोज़ की तादाद है वो 4 कर देते हैं। जब आप यहाँ से 4 करेंगे तो आप इंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसने यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉलम्स और 4 रोज, 1 2 3 4 यानी कि इसने ऐड कर दिए। गाइस इसके लिए अगर आपने और ऐड करना तो आप यहाँ पर इसके टेबल के एंड में क्लिक करके जस्ट टैब की प्रेस करेंगे तो ये यानी कि कॉलम्स की जो रोज और रोज है वो ऐड हो जाएंगी। इसके अलावा गाइस आप इन टेबल्स को एडिट भी कर सकते हैं। गाइस यहाँ से हम टेबल पर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर ये डिज़ाइन यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइज आप यानी कि इनको टेबल में कलर भरना चाहें तो उसके यहाँ से सारे टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ से अभी शेडिंग में कोई भी यानी कि कलर जो आपको अच्छा लगे वो यानी कि आप इसमें क्लिक करके ये इसका टेबल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज इसमें ये लेआउट का ऑप्शन, यहाँ से आप यानी कि अगर कोई रोड लीड करना चाहते हैं इसमें गाइज आप देख सकते हैं कि ये अगर आपने यानी कि इसमें कोई भी यानी कि कॉलम ऐड करना है तो आप यानी कि ये ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने यानी कि इसके नीचे कोई रो ऐड करनी है तो वो भी यानी कि ये इंसर्ट बिलो ऑप्शन है। यानी कि इस तरह आप इसमें रोज़ और कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं। इसकी हाइट भी यानी कि ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि कम और इसकी ये विड्थ भी यानी कि ज़रूरत के मुताबिक कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह गाइज यानी कि आप इन टेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि यानी कि इसकी लाइन स्पेसिंग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। गाइस एक तो आपको ये डिफरेंस बता दूं कि ये इसमें यानी कि ये पैराग्राफ है और ये इनके लाइंस हैं। यानी कि आप गौर करें तो आपको ये लाइन स्पेसिंग जो है वो पैराग्राफ स्पेसिंग से कम नज़र आएगी। तो गाइज हम बात करने वाले लाइन स्पेसिंग की, यानी कि इनके जो लाइनों के दौरान फासला उसको हम कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। गाइज हमने जिस भी लाइन की स्पेसिंग इंक्रीज और डिक्रीज़ करनी हो तो हमने उन लाइन्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद गाइज आपने यहाँ पर यानी कि ये इसमें यानी कि 1.5 यानी कि अगर हम यहाँ से 2 सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यानी कि इन ऊपर वाली जो लाइन्स है उनकी स्पेसिंग कम है, जिनकी हमने लाइन स्पेसिंग इंक्रीज़ किया है तो उनकी लाइन स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो गाइज ये थी कि यानी कि आप एम एस वर्ड में किस तरह लाइन्स की जो स्पेसिंग है उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद गाइज जो अगला टॉपिक है वो ये है कि यानी कि इसमें हेडर्स और फुटर्स किस तरह इंसर्ट करते हैं। गाइज उसके लिए आपने इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है हेडर और फुटर। आप यहाँ पर सिंपली हेडर पर क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यानी कि ये ब्लैंक है, यानी कि इसमें आपको टाइप करेंगे। इसके अलावा ये भी ब्लैंक है लेकिन इसमें 3 कॉलम्स लिखा हुआ है, यानी कि ये 3 कॉलम्स इस तरह यानी कि इसका हेडर होगा। तो हम यहाँ सिंपली ब्लैंक पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बुक नेम, यानी कि यहाँ से हम बुक ये नेम लिखेंगे। उसके बाद गाइज ये यानी कि हेडर जो यहाँ इस पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद गाइज अगर आपने फुटर इंसर्ट करना है तो वो भी यानी कि आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ये भी यानी कि सेम हेडर्स की तरह है, फ़र्क ये है कि ये यानी कि बॉटम में होता है, पेज के यानी कि बॉटम में नीचे होता है, हेडर जो है वो ऊपर यानी कि पेज के ऊपर होता है। इस पर भी गाइज हम टाइप कर लेते हैं यानी कि
इसमें हम यानी कि ये ऑथर जैसा ऑथर होता है उसको यानी कि ये लिख लेते हैं। इसमें ये गाइज यहाँ से जब हम यानी कि कोई भी यानी कि पेज इंसर्ट करेंगे तो उसमें ये है कि अगर हम यहाँ से यानी कि इसमें ब्लैंक पेज इंसर्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं ये हेडर, बुक नेम और ये ऑथर, यानी कि ये खुद ब खुद जितने पेजेस होंगे उसमें ये खुद ब खुद इंसर्ट होते जाएंगे, आपको बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज ये था हेडर और फुटर्स का काम। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन है वो ये है कि ये फ़ॉन्ट का कलर और साइज़ स्टाइल यानी कि ये आप कैसे चेंज कर सकते हैं। मिसाल है हम यहाँ से इस यानी कि इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ही आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपने यहाँ से यानी कि इसकी फ़ॉन्ट की जो इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने ये फ़ॉन्ट का आपको ये साइज इटैलिक यहाँ से ये इसको बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद ये फ़ॉन्ट का साइज़ इनके बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा इनकी 18 कर लेते हैं। इसके अलावा इस पर यानी कि ये एक लाइन यानी कि जो इस पर यानी कि उस पर लाइन लगी हुई आएगी, ये आप इस पर यानी कि इस तरह जब आप करेंगे उसके बाद ये इस पर स्किप कर देंगे, यानी कि ये टेक्स्ट जो है वो यानी कि उस टेक्स्ट के ऊपर यानी कि जिस तरह आपने मैथ में देखा होता है ना पावर्स होती हैं नीचे यानी कि और डिजिट हो उसके ऊपर और यानी कि ये इस तरह लिखा हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ से हम ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कवर पेज है ये इस टेक्स्ट से भी ऊंचा हो गया है, इस पर यानी कि ये बोल्ड भी हो गया, इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा यानी कि वहाँ से जो सिलेक्ट किया था वो हुआ है। और उसके बाद गाइज ये आप देख सकते हैं यानी कि इस पर ये सुपरस्क्रिप्ट भी अप्लाई हो गया है। तो ये थी यानी कि ये फ़ॉन्ट की यानी कि सेटिंग, यानी कि आप इसका टेक्स्ट स्टाइल यानी कि आप जो भी यानी कि इसमें आप चेंज करना चाहें। उसके बाद गाइस जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि यानी कि आप एम एस वर्ड में ग्राफ किस तरह ऐड कर सकते हैं। गाइस उसके लिए आपने सिंपली यानी कि जहाँ पर आपने यानी कि जिस पेज पर आपने ग्राफ बनाना हो उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ से इंसर्ट और यहाँ से आपने यानी कि ये चार्ट्स ये जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने चार्ट्स की टाइप यानी कि आपने जिस भी किस्म का चार्ट यानी कि आपने वो पिक करना हो वहाँ पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने यानी कि यहाँ पर ओके करना है। इसके अलावा गाइस यहाँ से आप लाइन चार्ट्स जो भी यानी कि आप चार्ट्स यानी कि देखना चाहें उस पर आप क्लिक करके यहाँ से ओके प्रेस करेंगे तो चार्ट है वो इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ से यानी कि अब आप यहाँ से कोई भी यानी कि जो वैल्यूज़ है उसी हिसाब से यानी कि आप इसमें यानी कि ये आप यहाँ पर 10 इंटर करें तो इस हिसाब से यानी कि ये चार्ट है वो खुद ब खुद तब्दील होता रहेगा। यानी कि यहाँ पर आप यहाँ से 100 ऐड यहाँ पर 100 करेंगे तो आप देखते हैं यानी कि चार्ट ये खुद ब खुद तब्दील हो रहा है। यहाँ से अगर आप यानी कि ये 150 की 200 ऐड कर दें 200 ऐड कर दें तो आप देख सकते हैं कि ये चार्ट है इसमें खुद ब खुद यानी कि तब्दील हो रहा है। इसके अलावा इसमें आप चार्ट की यानी कि कोई और किस्म भी यानी कि आपको उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि यानी अगर आप यानी कि कोई दूसरा चार्ट देखना चाहते हैं यानी कि इसमें ये इसमें कलर है यानी कि अगर आप इसमें तब्दील करना चाहें। इसके अलावा ये लेआउट है यानी कि मुख्तलिफ परसेंटेज यानी कि ये आपको शो करेगा यानी कि 32%, ये 64%। इसके अलावा यानी कि ये लेजेंड्स हैं यानी कि आप इसमें ये राइट साइड पर यानी कि ये लेजेंड्स यानी कि जो आपको बताएंगे फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर यानी कि ये मुख्तलिफ लेजेंड्स हेडिंग्स की सूरत में भी ये हो सकती हैं। इसके अलावा गाइस यानी कि आप इस चार्ट में यानी कि अगर इसमें डेटा में कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो उसके यहाँ पर एडिट डेटा का ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर एडिट डेटा पर क्लिक करेंगे तो यानी कि ये डेटा जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर आपने इस पर यानी कि जो आपने वैल्यू दी थी अगर हम यहाँ से यानी कि ये इसको ये 410 कर दें तो आप देखते हैं यानी कि ये जो चार्ट है वो खुद ब खुद यानी कि उस हिसाब से तब्दील हो रहा है। इसके बाद गाइस अगला जो क्वेश्चन है वो ये है वर्ड आर्ट का, यानी कि अगर आप यानी कि इसमें वर्ड आर्ट इंसर्ट करना चाहें तो उसको टेक्स्ट वो उसमें टेक्स्ट होता है जिसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी भी जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि आप इसमें यानी कि यहाँ से आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा वर्ड आर्ट का, ये यानी कि इस पर आपने क्लिक करना है और इसमें कोई भी यानी कि आपने हम इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर ये ऑप्शन है यू टेक्स्ट ईयर, यहाँ से हम लिख देते हैं ये बुक लिख देते हैं बुक। उसके बाद ये एंटर करके यहाँ पर ये बुक नेम, उसके बाद यहाँ से हम इस बॉक्स के जब बाहर क्लिक करेंगे तो ये यानी कि वहाँ से ये टेक्स्ट पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना, उसके बाद आप इसको यानी कि अगर आप इसको रोटेट करना चाहें तो ये रोटेट भी हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको यानी कि इसकी जो इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इस नेम को ऊपर ले जाना चाहते हैं हम यहाँ से पहले इसको ये सीधा कर लेते हैं, उसके बाद इसको यानी कि एडजस्ट करके यानी कि यहाँ से बैक स्पेस करेंगे और ये यानी कि ऊपर चला जाएगा। इसके अलावा गाइज आपने इस पर क्लिक करके आप इसको ज़रूरत के मुताबिक यानी कि यहाँ पर भी इसके यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका कलर यानी कि कोई और हम यहाँ से तब्दील कर रहे थे, इसका जो बैकग्राउंड है ये गाइज इसके गाइज इस तरह यानी कि आप इसको अपनी हेडिंग की तरह यानी कि ऊपर भी यानी कि रख सकते हैं। आपने सिंपली यानी कि इस पर क्लिक करना, एक बार यहाँ पर आपने एक बार क्लिक करना, उसके बाद ही जब आपको ये ऑप्शन नजर आए उसके बाद आपने इस पर क्लिक करके ऊपर ड्रैग कर देना है। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको रोटेट भी कर देते हैं, इसका रोटेट का ऑप्शन यानी कि इधर भी होता है, आप अगर इधर से यानी कि इसको चाहें सॉरी ये रोटेट का गाइज ये
अगर आप इसको यानी कि ये इस तरह रोटेट भी यानी कि करना चाहें तो इसमें यानी कि आप मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे जिसके हिसाब से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। गाइस इस पिक्चर को आप रोटेट इधर से भी कर सकते हैं, यानी कि इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर जो आपके ऑप्शन नजर आ रहा है थोड़ा सा इनका हम इसको नीचे ले ताकि रोटेट आसानी से हो जाए। इसके अलावा गाइस आप इसका यानी कि इसकी यानी कि विड्थ है इसको भी बढ़ा सकते हैं, इसकी जो हाइट है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं इस बॉक्स की, यानी कि ये टेक्स्ट बॉक्स की तरह है। इसके अलावा आप इस टेक्स्ट को अगर आप चाहते हैं कि यानी कि ये टेक्स्ट थोड़ा सा इसको भी यानी कि अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से हम 270 पर जब करेंगे तो यानी कि टेक्स्ट यहाँ पर इस साइड पर आ जाएगा। गाइस आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट इस तरह यानी कि कुछ बात का यानी कि हेडिंग्स डिज़ाइन की तरह अगर काम करना होता है तो वहाँ पर इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो गाइस ये था यानी कि इसमें यानी कि एक ऑप्शन जो था ये वर्ड आर्ट का, जिसको यानी कि आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यानी कि आप टेक्स्ट को यानी कि किसी टेक्स्ट की जगह कोई और टेक्स्ट यानी कि रिप्लेस करना चाहते हैं, और वो ऐसा टेक्स्ट हो कि आप पूरे यानी कि पेज में जितना भी वो है आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। मिसाल है हम अगर इस टेक्स्ट में देखें जहाँ पर यानी कि ये यू लिखा हुआ है तो हम इसकी जगह दिस लिख देते हैं। तो उसके लिए गाइज यहाँ से कीबोर्ड से Ctrl+H प्रेस करेंगे और यहाँ पर यानी कि जहाँ पर ये यू फाइंड वर्ड यहाँ पर हम यू लिख के इसकी जगह पर हम दिस कर देते हैं। तो यानी कि आप देखें यानी कि यहाँ से रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ पर भी वर्ड यू होगा वहाँ पर दिस अप्लाई हो जाएगा, वहाँ पर यानी कि दिस लिख देगा ये। हम यहाँ से रिप्लेस ऑल करते हैं तो इसने यानी कि ये कहा कि इसने 25 वर्ड जो यू के थे उसको दिस के साथ चेंज किया है। अब आप गाइस देखते हैं इस पेज में जितने भी यानी कि जो वर्ड होंगे यानी कि दिस कैन यानी कि इस तरह यानी कि यू यहाँ पर यूअर था वैसे तो इसने उसको भी चेंज कर दिया, यानी कि ये यूअर के जो आर वो रह गया, बाकी यानी कि यू की जगह इसने दिस लिख दिया। यहाँ पर भी यूअर था तो इसने यहाँ पर दिस लिख दिया। इस तरह गाइस यानी कि आप किसी भी यानी कि ये जगह पर आप इसको यानी कि चेंज कर सकते हैं। दूसरा ये कि इसने यानी कि ये एरर भी दे दिया है, आप देख सकते हैं नीचे रेड कलर की डॉटेड लाइन है जो ये बता रही है यानी कि यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो एरर है, स्पेलिंग एरर है। अगर आप और यहाँ से आर को रिमूव करेंगे तो इसकी जो डॉटेड लाइन है वो खत्म हो जाएगी यानी कि स्पेलिंग एरर की। सॉरी गाइस इधर से यानी कि यहाँ पर इसको यानी कि तो देख सकते हैं गाइस यानी कि ये जितने भी यानी कि इसने रिप्लेस किए हैं तो उसको यानी कि ये अब आपके सामने यानी कि वो सारा चेंज हो गया है।